प्रभु जी धन्यवाद देते हैं और एक बार इस इतवार में भी तेरे चरणों में आकर तुझको आराधना करने के लिए तू हमको मौका दिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारा सारे कलीसिया के लोगों को तेरे हाथ में सौंप कर प्रार्थना करते प्रभु जी। जहाँ भी हो वहाँ तेरे आशीष, तेरे अनुग्रह, तेरे उपस्थिति उन लोगों का बीच में होने पाए। तू ले चल प्रभु जी। उन लोगों का पूरा आवश्यकता को तू पूरा कर, तू अगुवाई कर, तू आशीष दे प्रभु जी। इस इतवार का आराधना में तेरे उपस्थिति हो प्रभु जी। इस बहुत बड़ा रोग के लिए, कोरोना के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। पूरा विश्व, पूरा दुनिया में ये चल रहा है, तू प्रभु जी इसमें कार्य कर सकते, तू इसको रुक सकते प्रभु जी। तेरे चरणों में हम लोग एक मन और एक चित्त के साथ आते प्रभु जी इस सुबह। और एक बार इस आराधना में और वचन में तेरे उपस्थिति हो, तेरे आशीष हो प्रभु जी, तेरे आशीष हो। तू हमको ले चल, तू लोगों का बीच में बातचीत कर प्रभु जी। तेरे हाथ में पूरा पूरा आराधना को सौंपते। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो और ग्रहण कर, आमीन। अभी प्रवीण आकर आराधना में ले चले। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गाना गाएंगे। यीशु नाम गाते रहेंगे, चाहे जो मर्जी हम प्रभु के लिए अपने गाने गाते रहेंगे। यीशु नाम गाते रहेंगे, साथ साथ चलते रहेंगे, इस जीवन के अंत तक हम उसके साथ ही रहेंगे। यीशु नाम गाते रहेंगे, साथ साथ चलते रहेंगे, इस जीवन के अंत तक हम उसके साथ ही रहेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। वो नाम में शांति, वो नाम में मुक्ति, वही नाम को हम करते भक्ति। वो नाम में शांति, वो नाम में मुक्ति, वही नाम को हम करते हैं भक्ति। पवित्र है यीशु का नाम, महान है यीशु का नाम। पवित्र है यीशु का नाम, महान है यीशु का नाम। यीशु नाम गाते रहेंगे, साथ साथ चलते रहेंगे, इस जीवन के अंत तक हम उसके साथ ही रहेंगे। यीशु नाम गाते रहेंगे, साथ साथ चलते रहेंगे, इस जीवन के अंत तक हम उसके साथ ही रहेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। वही है दाता, वही है त्राता, वही हमारा स्वर्गीय पिता। वही है दाता, वही है त्राता, वही हमारा स्वर्गीय पिता। पवित्र है यीशु का नाम, महान है यीशु का नाम। पवित्र है यीशु का नाम, महान है यीशु का नाम। यीशु नाम गाते रहेंगे, साथ साथ चलते रहेंगे, इस जीवन के अंत तक हम उसके साथ ही रहेंगे। यीशु नाम गाते रहेंगे, साथ साथ चलते रहेंगे, इस जीवन के अंत तक हम उसके साथ ही रहेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया
महिमा के लिए गीत गाएंगे। हो तेरी स्तुति हो आराधना, करते हैं हम पूरे दिल से आराधना। हो तेरी स्तुति हो आराधना, करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, हालेलुया, बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, तुझको छोड़ कोई प्रभु नहीं, घुटने में टेकूं बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की हम प्रशंसा करेंगे। जो था, जो आने वाला परमेश्वर, सारे जहां में उसका कोई नहीं है। वो परमेश्वर जब हम गिरते हैं वो दौड़ आता है। तो उस परमेश्वर की हम आराधना करेंगे, महिमा करेंगे। हालेलुया, होसना, हालेलुया, होसना, हालेलुया, होसना, हालेलुया, होसना। One more time. हालेलुया, होसना, हालेलुया, होसना, हालेलुया, होसना, हालेलुया, होसना। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें। जीवन का दाता है वो, उसकी आराधना हम करें। हालेलुया, होसना। हालेलुया, होसना, हालेलुया, होसना, हालेलुया, होसना, हालेलुया,
होसना। परमेश्वर, हम सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, क्योंकि आप स्तुति की योग्य, प्रशंसा की योग्य परमेश्वर प्रभु। सच में आप जीवित परमेश्वर प्रभु, और हमारे ये सौभाग्य है कि हम आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर। सारा आदर महिमा स्तुति हम आपको देते हैं, आप इसके योग्य हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु, इस समय को, सारे लोगों को और आगे के समय को भी आपके हाथ में सौंपते हुए ये छोटी सी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, और एक बार तेरे चरणों में आते इस वचन को तू बांट दे प्रभु जी। पवित्र आत्मा हमारा बीच में कार्य कर, तेरे लोगों से तू बातचीत कर, तेरे हाथ में सौंपते प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो और ग्रहण कर, आमीन। थोड़ा समय हम अध्ययन करने के लिए नेहेमिया का किताब पहले अध्याय का कुछ वचन को भाई गैब्रियल पढ़ेंगे। मैं अक्सर आप लोगों का बीच में प्रार्थना के बारे में कहते आ रहे थे। दानियल का प्रार्थना के बारे में मैं कहे थे, फिर नया नियम से पौलुस का प्रार्थना के बारे में मैं कहे थे। अभी नेहेमिया का प्रार्थना के बारे में आप लोगों का सामने कुछ चीज़ को रखने के लिए चाहते। भाई गैब्रियल पढ़िए पहले अध्याय पहले वचन से 11 तक पढ़िए। नेहेमिया अध्याय 1। हकल्या के पुत्र नेहेमिया के वचन। 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में, जब मैं शूशान नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भययोग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोल रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इसराइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इसराइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरोध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं, विधियाँ और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे, उनको हमने नहीं माना। उस वचन के सुधीले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूँगा। परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो, तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं, जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा, और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का प्याऊ था। यहाँ मैं दानियल का प्रार्थना में का बारे में कहा, पौलुस का प्रार्थना में बारे में मैं कहा। यहाँ नेहेमिया का प्रार्थना क्या था, उस बारे में थोड़ा चीज को मैं आप लोगों का सामने कुछ झलक को दिखाने के लिए चाहते हैं। अगर आप नेहेमिया का किताब का पढ़ने में वो सही अगुवाई के बारे में लिखा गया है। It was a book totally written about a leader, the prayer of a leader, the tears of a leader, and
the thing which a leader has confronted, how he could achieve. 52 दिन में एक सरपना को बनाने के लिए परमेश्वर उनको ताकत दिया। लेकिन आज का विषय ये नहीं है। फिजिकल सरपना का बारे में मैं कहने के लिए जा रहे हैं। ये टोटली एक आत्मिक बात का रूप में, यही बात को थोड़ा स्पिरिचुअलाइज कर मैं आप लोगों का सामने रखने के लिए चाहते हैं। नेहेमिया पर्सिया राजा अगस्टस का हवेली में एक बहुत बड़ा काम कर रहे थे। ही वॉज द कप बैरर या राजा को पिलाने वाला एक व्यक्ति थे। लेकिन अभी बंदीगृह में से वापस लौटकर इस्रा का समय में खुसरू राजा वापस भेजे। लोग यरूशलेम में जाकर मंदिर बनाए। उसके बाद ये नेहेमिया का कहानी शुरू हो रहा है। कहानी नहीं, नेहेमिया का हकीकत बात। लगभग 100 साल पार हो चुका है। तब यहूदिया से अनानिया और कुछ लोग, दूसरा वचन में हम लोग यही पढ़ सकते हैं, वहां ये लोग क्या कर रहे हैं? पढ़िए दूसरा वचन। तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। नेहेमिया एक बात को पूछा था। he was trying to find out what is the condition there. यरूशलेम में उसका क्या है, और ये लोग उन लोग उस जहां का बारे में नेहेमिया से कहने शुरू किया। Rather, these people brought news. ये लोग एक संदेश को लाए थे। आजकल हम भी भिन्न भिन्न प्रकार का संदेश सुन रहे हैं। ये रोग, ये कोरोना कैसे फैल रहे हैं, कैसे लोग मर रहे हैं। 35 लाख लोग अभी तक इसमें पीड़ित हो गया। लगभग 2.5 लाख मर चुका। सो ये संदेश है। न केवल ये भिन्न भिन्न प्रकार का संदेश, लोग में का बीच में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, जवान लड़का लड़की लोग का बारे में क्या है, क्या कैसे ये लोग, इन लोगों का जीवन में क्या हो रहा है, कैसे दुनिया में छोटा बच्चे लोग को किडनैप कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, और बच्चे लोग कैसे मर रहे हैं। ये सारे बात न्यूज का रूप में हम देख रहे हैं। देखिए, हम भी सुनते हैं, लेकिन हमारा रिएक्शन कैसे इस बात को हम ले रहे हैं, इस बात को थोड़ा सोचने का आवश्यकता है। तीसरा वचन पढ़िए। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं, बड़ी दुर्दशा में रहती है, और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। इसका शहरपनाह टूटे हुए और फाटक जले हुए थे, इसलिए ये लोग बड़ा निंदा और क्या दुर्दशा और निंदा में है। किसी जहां के फाटक नहीं है तो फाटक टूटा हुआ तो
वहां क्या हो जाएगा? दुर्दशा और निंदा। मैं थोड़ा इस बात को स्पिरिचुअलाइज करने के लिए चाहते। फाटक मीन्स फोर्ट्रेस। फोर्ट्रेस हैज टू बी स्ट्रांग अराउंड अस। हमारा परमेश्वर जकरिया का किताब में 4वां अध्याय का 5 जकरिया अध्याय 2 5वां वचन। 5वां वचन। यहोवा की यह वाणी है यहोवा का ये वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी सहरपना ठहराऊंगा आज के नाय सहरपना ठहराऊंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। दिखाई दूंगा। आई विल बी ए फोर्ट्रेस ऑफ फायर फॉर देम। फोर्ट्रेस ऑफ फायर। मैं आप लोगों का के लिए एक सहरपना हो जाएंगे। इस सहरपना टूट सकते हैं। कैसे टूट गया उस दिन का सहरपना? लोग पाप में आए, परमेश्वर का विरोध में काम किए, परमेश्वर का बात को माना नहीं, मूसा जो दिया आदेश को लिया नहीं, इसका चलते सहरपना टूट गया। सहरपना टूट गया। भजन संगीता 122 का 7वां वचन पढ़िए। भजन संहिता 122 का 7वां वचन। तेरी सहरपना के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल होवे। तेरी सहरपना का भीतर क्या रहेगा? शांति रहेगा और कुशल होगे। जब सहरपना टूट जाते हैं क्या हो जाता है? वहां का शांति खत्म हो जाता है, वहां का जो कुशल खत्म हो जाता है। यही हुआ है। अभी यरूशलेम से आए हुए लोग नेहमिया से कह रहे हैं सहरपना टूट पड़ा है, लोग बड़ा निंदा और पीड़ित में है। मेरे प्रिय लोग, जहां सहरपना टूटा है बाहर से कौन आ सकता है? डाकू आ सकता है, जानवर आ सकता है। आजकल परिवार का सहरपना टूट पड़ा है। कलीसिया में यही हालत है, देश देश का यही हालत है। द प्रोटेक्शन इज नॉट देयर। इस कारण अभी जैसे आजकल जो हो रहा है हम देख सकते, सहरपना टूट पड़ा है। नेहमिया अभी इस बात को सुना। बात को सुनकर मेरा बाइबल ये बतलाता है, 4वां वचन पढ़िए नेहमिया। नेहमिया अध्याय 1 का 4वां वचन। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता। मैं इस बात को सुनने में रोने लगा, रोने लगा। सहरपना टूट पड़ा। द फोर्ट इज ब्रोकन, इट इज ओपन। वहां उन लोगों का खुशी नहीं, आनंदित नहीं। जो होना चाहिए, परमेश्वर का आशीष होना चाहिए, वो नहीं है। मैं इस बात को सुनकर रोने लगी। मेरे प्रिय लोग, हमारा दिल में आजकल जो हो रहा है, नया नया चीज को, नया नया संदेश को, नया नया न्यूज को सुन रहा है, क्या हमारा दिल टूट रहा है? क्या हम रो रहे हैं? सहरपना टूट पड़ा देश देश में, परिवार में, कलीसिया में सहरपना टूट पड़ा। शैतान अपना काम को कर रहे हैं। इस बात को सुनकर, इस संदेश को सुनकर क्या मैं रो रहे हैं? क्या मैं रो रहे हैं? नेहमिया अपना देश को छोड़कर 100 साल के ऊपर हो गया, तो भी उनका दिल, इनका सोच वहां का
उसी बात को देखिए। अगर भजन संगीता 137 5 और 6 पढ़िए। भजन संहिता 137 का 5 और 6 वचन। हे यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए। यदि मैं यरूशलेम के भूल जाऊं, पढ़िए, तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए। मेरा दाहिने हाथ सूख जाए। आगे बढ़िए। यदि मैं तुझे स्मरण ना रखूं, स्मरण ना रखूं, यदि मैं यरूशलेम को अपने सब आनंद से श्रेष्ठ ना जानूं, श्रेष्ठ ना जानूं, तो मेरी जीभ तालू से चिपट जाए। मेरे जीभ ताड़ से चिपट जाएगी। द हार्ट ऑफ नेहेमिया वाज टुवर्ड्स जेरूशलेम। मैं एक चीज आपसे पूछने के लिए चाह रहा है, कहाँ है आपका दिल? बहुत साल हो गया हवेली में, राजा का पैलेस में अच्छा नौकरी कर रहे, सोचने का आवश्यकता नहीं, लेकिन उनका दिल अपना देश के लिए, अपने लोगों के लिए फूट रहा है, छोड़ रहा है। आज का हालत को देखकर क्या मेरा दिल टूट जाता है? क्या मैं आंसू बगाता है? यहां मेरा बाइबल में यह लिखा है, मैं रोया। मेरा लोगों को बारे में सोचकर सहरपना टूट पड़ा, वहां कोई कुशल नहीं, इस बात को देखकर मैं रोया। मालूम नहीं कितना दिन रोया है। अब मैं उपवास किया है, मालूम नहीं कितना दिन उपवास किया है। मेरे प्रिय लोग, इस जहां में हम आने का आवश्यकता है। सहरपना टूटा है, कुशल है नहीं, शांति है नहीं। क्या मेरा दिल क्या कर रहा? टूट रहा है क्या? यहां नेहेमिया का दिल टूट रहा था। मैं एक बात को आप लोगों का सामने रखने के लिए चाहते हैं। संदेश, न्यूज, संदेश को सुनकर यहां टूट पड़ रहा है। दैट इज नॉट फ्रॉम मैन। यह संदेश मनुष्य नहीं था, परमेश्वर से। परमेश्वर उन्हीं लोगों का भेजा है। ऐसे ही हमारा बीच में भी परमेश्वर, आप टीवी देखे होंगे, न्यूज़पेपर देखे होंगे, हालत, देश का हालत को परमेश्वर हमको एक संदेश का रूप में कह रहा है। 1958 में एक पादरी, डेविड विल्करसन इनका नाम था, वो नॉर्मली 1-2 घंटा टीवी में बिताते थे। एक दिन परमेश्वर ये कहा, नो, यू आर नॉट सपोज टू डू इट। बंद किया, प्रार्थना में रहने के लिए शुरू किया। एक दिन उनका हाथ में एक लाइफ मैगजीन मिला। लाइफ मैगजीन आप मालूम नहीं कितने लोग जानते हैं। उसको एक पेज में 7 जवान लड़का लोगों को बारे में लिखा है। उसमें एक जवान का चेहरा उनको बहुत दुख पहुंचा। ये उस बात को देखकर रोने के लिए शुरू किया। उस 7 जवान के बारे में देखकर रोकर शुरू किया। ये लोग क्या क्या मालूम है? एक विकलांग लड़का को पीछे से चाकू से मारकर खत्म किया, और उन लोगों का अभी कोर्ट में केस चल रहा है। इनका आंसू, ये 7 लड़कों के लिए फुट फुट कर रोया। जिस कोर्ट में केस चल रहा था, केस चलने का समय दौड़कर अंदर गया। वहां का गार्ड लोग आकर उनको पकड़कर बाहर लाया। लोग पूछे, आप कौन है? वो कहे, मैं एक प्रचारक हूं। कहाँ है तुम्हारा बाइबल? वो अपना बाइबल को उठा कर दिया। पूरा पेपर वाला फोटो खींच लिया, पेपर में आया। तब ये वहां रुका नहीं। इस केस कहाँ हुआ है?
न्यूयॉर्क में एक जगह है हार्लम, उस जगह में ये पूरा केस हुआ। अभी भी उस एरिया कैसा है, बिग बिग गैंगस्टर्स है। उस गैंगस्टर्स का एक एक गैंगस्टर का नाम है माओ माओ, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार का। वहां गैंग वॉर होते रहेगा, मारपीट होते रहेगा, खून होते रहेगा। मालूम नहीं अभी कैसे, आई डोंट नो, मे बी इट मस्ट हैव चेंज्ड। उस समय का बात है, 1958 का बात है। ये पादरी क्या किया, रोए, क्या करूं। उस आंसू के साथ, उस बोझ के साथ, जैसे मैं कहा कोर्ट में गया, उसके बाद सोचे मैं कुछ करना। इसलिए न्यूयॉर्क आए, अपना गाड़ी में सोए, उस जगह में प्रचार करने के लिए शुरू किया। लोग मारने के लिए आए, वो प्रचार करने में मजाक उठे। बहुत मुश्किल के साथ बटोर किया, प्रचार किया, लोग मन फिराने के लिए शुरू किया। मेरे प्रिय लोग, उस टूटा हुआ सपना को, आत्मिक रूप में उस टूटा हुआ सपना को डेविड विल्करसन बनाया। अभी पूरा दुनिया में 1100 सेंटर ड्रग एडिक्ट्स का लोग में बीच में, भिन्न भिन्न दारू का एडिक्ट्स का है, भिन्न भिन्न प्रकार का जवान लोगों का बीच में ये लोग काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा सेवक है। डेविड विल्करसन तो गुजर चुका है, लेकिन उनका सेवक अभी भी चल रहा है। मेरे कहने का मतलब, यू कैन मेक द फोर्ट, you can construct, rebuild the fort. Only thing, you should be a person of prayer. You should be a person of tears. नेहमिया रोए, प्रार्थना किए, प्रभु मुझको माफ करो, मेरे लोगों को माफ करो, प्रार्थना किए। राजा का सामने गए, जाने के बाद यरूशलेम गए। 52 दिन में, in spite of all the opposition, 52 दिन में बनाया। मैं किसी के लिए इस बात को मैं प्रचार कर रहे मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे भाई लोग जो इस संदेश को सुनते, आपके लिए भविष्यवाणी का रूप में हो सकते हैं। God has got a plan. You have to build the fort. You are called to reconstruct the things which are broken. Will you commit your life today? आज आपका जीवन को आंसू बगाने के लिए, परमेश्वर के निकटा में गिड़गिड़ाने के लिए, परमेश्वर के निकटा में बिंदी करने के लिए, परमेश्वर के निकटा में अपने आप को पवित्र करने के लिए इस सुबह का घड़ी में सोम लीजिए। लोगों का बीच में आपको परमेश्वर ऊंचा करेंगे। लोगों का बीच में सहर्पणा को बनाने के लिए, टूटा हुआ सहर्पणा को बनाने के लिए आपका जीवन में परमेश्वर कार्य करेंगे। You are also a chosen one. You are a chosen man like Nehemiah. This morning, obey the voice of God. Obey and commit yourself for a prayer what Nehemiah did. God will bless you in the days to come. Shall we all look unto the Lord? प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस सुबह का घड़ी में तेरे चरणों में आते हैं। प्रभु जी, जो लोग इस वचन को सुना, तू आशीष दे, तू अनुग्रह दे। प्रभु जी, एक एक व्यक्ति को तू अनुग्रह दे। तेरे बात को पकड़ने के लिए इन लोगों का जीवन में तू कार्य कर, तू कार्य कर। प्रभु जी, तेरे वचन
लोगों का बीच में यीशु मसीह के नाम से कार्य करने पाए प्रभु। और इस सप्ताह हमारा कलिशा किस किस का बर्थडे, तो आशीष दे। इन लोगों का जीवन में अभी तक संभाला, आशीष दिया, आने वाला दिन में भी तेरे अनुग्रह हो, तेरे आशीष हो प्रभु जी, तू आशीष दे। और इस कोरोना के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, तुझसे होगा, सब कुछ होगा प्रभु जी, एक शब्द काफी है। Lord, one word will do, Lord. You can stop this disease. You can save these people. हम सब मिलकर कलीसिया का रूप में बिंदी कर रहा हूं प्रभु जी, बिंदी कर रहा हूं, बिंदी कर रहा हूं। देश विदेश में कार्य कर, तो इस डिसीज को इस पृथ्वी से दूर हटा दीजिए प्रभु जी। आशीष दे, आशीष दे प्रभु जी। कलीसिया लोग, सारे कलीसिया को तेरे हाथ में सौंपते। पूरा पृथ्वी में क्या क्या कलीसिया है, और तेरे निकटा में आकर प्रार्थना करने के लिए उन लोगों को भी मदद दे, एक जागृति होने पाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो और ग्रहण कर, आमीन। अभी हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संग प्रभु लौटाने समय तक हम सबके साथ बने रहेंगे, आमीन।